प्रेमी बहन भाई हमसे जुड़े हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अच्छा है, हम लोग जो है वो हंसते खेलते वेदांत की और श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम हंस भी रहे हैं और गंभीर भी हो रहे हैं। वास्तव में होना भी यही चाहिए, क्योंकि जो भगवान कृष्ण हमारे जीवन से क्या चाहते हैं, माँ शुच, माँ शुच, इसका मतलब शोक मत कर, चिंता काहे की करनी, ठीक है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, है ना। तो ये बात जो है, हम इसी तरह मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, बस यही आजकल तो जो है हम लोग यही कामना करते हैं कि किसी के चेहरे के ऊपर अवसाद नहीं आना चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का भी ये लक्ष्य है कि दुख जो है या विषाद जो है वो हमारा स्पर्श ना करे। लेकिन वो कब नहीं करेगा, कहते जब हम समझ लेंगे। किसको समझ लेंगे? हम ये बात समझ लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ। जैसे आदि शंकराचार्य का जो एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है, आप लोग कभी अगर ध्यान में बैठते हो तो आप उसको जरूर सुनिए। उसको निर्वाण षटक है वो, उसमें है मनोबुद्धि अहंकार चित्तान अहम, मतलब ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मैं अहंकार हूँ। बहुत सुंदर स्तोत्र है। और वो भी अगर आप पुरुषोत्तम दास जलोटा जो हैं, अनूप जलोटा के जो पिताजी हैं, उन्होंने जो गाया हुआ है, उसको अगर आप अपने पास रख लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने गाया हुआ है, एक सिस्टमैटिक, एक एक शब्द जो है वो उसका स्पष्ट है। म्यूजिक या संगीत उसके ऊपर हावी नहीं है, तो आप उसको जरूर सुनिए। खास करके जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आप उसको जरूर सुनिए। आखिर में आप उसको सुनिए और एक एक शब्द जो है, एक एक जो शब्द के पीछे जो छुपा हुआ भाव है, उसमें आप प्रवेश करने का प्रयास करिए। तो आइए अब हम जैसे बढ़ते भगवान हैं। ने साधना करने का बोला था छठे अध्याय में, तो जी जी। ध्यान वैसे बैठ जाते हैं, पर साथ में मैं कुछ उच्चारण नहीं कर सकती, इसलिए मैं YouTube से आपकी वो वाणी चलाई रखती हूँ। तो हाँ कोशिश करती हूँ कि हाँ ध्यान इधर लगे, और मुझे मतलब इसी चीज में और सांसों को एक जैसा करने में ही रह जाती हूँ, मैं ओम नहीं बोल पाती। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो भी ऐसा है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो हर हर साधन हमको बताया गया। ओम शब्द को जिस समय आप उच्चारण करते हैं, तो उसका मतलब ही ये है कि जब आप उसका नाद करते हैं ना, जिस समय आप उसको गाते हैं, तो हमारे यहाँ जिस समय हम लोगों को डिबेट या ये लेक्चर देना जब सिखाया गया था, तो हमको उन्होंने कहा था कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, अच्छी आपकी क्वालिटी क्या है। तो कहते हैं क्वालिटी इसकी ये है कि आप जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। आपका बोलना और सुनना ये एक साथ होना चाहिए। ये कहावत आपने सुनी होगी कि जो व्यक्ति जितना अच्छा लिसनर होगा, वो व्यक्ति उतना ही अच्छा वक्ता भी होगा। अभी अचानक मुझे एक ध्यान आ रहा था, मैं सामने, क्योंकि वो हैं इस समय हमारे साथ में, तो मैं मुंह मुंह देखी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच बात कहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले दीदी के साथ में बात हुई थी, हमारी जो बहन है अमृत जी, उनके साथ में। अब वो सारी ये चीजें अटेंड कर रही। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है, जो व्यक्ति वक्ता होता है वो श्रोता भी हो, उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन जो व्यक्ति वक्ता के साथ में श्रोता भी है, जिसको इतने लोग मान सम्मान सब कुछ देने वाले हैं, वो यदि नीचे आसन के ऊपर बैठकर यदि वो बात को सुन रहा है, तो उसके स्तर का या उसके लेवल का, उसकी क्यूरियोसिटी का, उसकी साधना का जो एक बिल्कुल विभिन्न अलग ही पक्ष हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि साधना का कोई भी रूप क्यों ना हो, आप जिस समय ओम का नाद सुनते हैं, आप जिस समय एकांत में जिस समय बैठकर आप सत्संग का श्रवण करते हैं, अब आपने हेडफोन लगाया हुआ है और आप लेक्चर सुन रहे हैं, किसी का भी लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो जो एकांत की स्थिति है, वो एकांत की स्थिति ही आपके भीतर परिवर्तन लाने का कारण बनती है। तो ये
चीज है। आप सारी चीजों को आप इकट्ठा मत करिए, एक चीज को आप लीजिए। तो आया प्रणव सर्व वेदेषु, है ना, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 8, उसकी जो दूसरी लाइन है, प्रणव सर्व वेदेषु। तो मैं बता रहा था कि स्वामी राम जो है उन्होंने क्यों इसके ऊपर जोर दिया। स्वामी हरिओम जी का नाम जो है वो स्वामी हरिओम क्यों पड़ा? आपको शायद उनका असली नाम ना पता हो कि उनका असली नाम क्या था। जैसे मैं जिस समय किसी से मैंने पूछा स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था, तो भ्रमित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था, उनका नाम इससे अतिरिक्त था। लेकिन वो क्योंकि इतने ज्यादा उस भाव में प्रवेश कर गए थे, ओम उनके रोम रोम में इतना समा गया था कि उनको लोगों ने जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई वो स्वामी हरिओम जी के नाम से हुई। तो वो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे, यहाँ आके हम थोड़ा सा रुके थे। खे का अर्थ क्या है? खम। एक अक्षर एक शब्दकोश है हमारे यहाँ। जो संस्कृत है, संस्कृत में एक तो है अमर कोश, जैसे आपके यहाँ डिक्शनरी होती है, तो वो जो डिक्शनरी है उसमें एक शब्द के बहुत सारे आपको शब्द मिल जाते हैं, उससे मिलते जुलते। लेकिन एक अक्षर है। एक अक्षर का मतलब क्या है कि आपके स्वर और व्यंजन जितने भी हैं, आ आ ई उ, ये जितने भी हैं जो आपने बचपन में याद किए होंगे, और क से लेकर और आगे तक, है ना, ये जो आपने याद किए हैं, आप इनको ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ इतने ही। आप कहेंगे कैसे, है ना? जिस समय आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं, माँ का जिस समय आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं, या अगर आप बजरंग बाण पढ़ते हो, पाठ करते होंगे, तो उसमें आपने देखा होगा एक एक अक्षर के मंत्र हैं, अंग चंग टंग तंग ऐसे करके मंत्र हैं। प्रत्येक एक जो शब्द है उसका भी हमारे यहाँ संस्कृत भाषा में उसको बोलते हैं एक अक्षर। एक अक्षर का वह शब्दकोश है। एक अक्षर का क्या अर्थ होता है? जैसे कम का अर्थ क्या होता है, खम का अर्थ क्या होता है, गम का अर्थ। अब आप क्या बोलते हैं? कहते हैं कि जी गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। आप ऐसा जब आप लिखते हैं तो गणेशाय नमः लिखते हैं या क्या लिखते हैं? या आप लिखते हैं ओम गणेशाय नमः। और आजकल क्या लिखते हैं? ओम गंग गणपतये नमः। ये जो गंग है ये क्या हो गया? ये बीज मंत्र हो गया। यहाँ पर वो यही कि जो शब्द है, ये शब्द क्या है? कहते हैं कि जिसको हम आकाश में, आकाश का जो धर्म है, आकाश का धर्म क्या है? तो कहते हैं आकाश का धर्म है शब्द। शब्द जो है, शब्द के लिए उसको ट्रेवल करने के लिए किस चीज की जरूरत है? आकाश की जरूरत। अब आप सोच कर देखिए, आपके पास तो कोई वायर नहीं है, आपका जो मोबाइल है उसमें आपके पास कोई वायर नहीं है, और जिसको आप रिंग कर रहे हैं उसके पास में भी कोई वायर नहीं है। वो जो ट्रेवल है वो किसके थ्रू कर रही है? वो जो वेव्स जो ट्रेवल कर रही हैं, वो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए स्पेस चाहिए। जब आप बड़े कंजेस्टेड एरिया में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? वहां पर कहते हैं जी सिग्नल नहीं आ रहा। सिग्नल को जाने के लिए, अर्थात जो शब्द है उसको प्रवाहित होने के लिए किसकी आवश्यकता है? उपयुक्त जो आकाश है उसकी आवश्यकता है। इसीलिए आयुर्वेद में कुछ लोग बोलते हैं कि जितना आकाश आपके शरीर के अंदर होगा, आकाश मतलब आप ठूस ठूस के नहीं भरोगे। खाना खाते समय यदि आप बिल्कुल, अब आपसे एक पेड़ा भी नहीं खाया जा रहा, या एक वो नहीं खाया जा रहा, तब आप कह रहे नहीं बस जी हम तृप्त हो गए ना। वो कहते हैं आकाश की आवश्यकता है। क्यों आकाश की आवश्यकता है? कहते हैं आकाश की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अवकाश होगा तभी उसको क्रिया करने का अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो आकाश है इसमें मैं कौन हूँ? कहते हैं शब्द में।
अब ये जो है ना, इसको बड़ा सिंपल ले लेते हैं लोग आखिरी वाले, पौरुषम नृषु। पौरुषम नृषु, इसका मतलब मनुष्यों में जो पौरुष है वो कौन है? भगवान कहते हैं मैं हूं। अब ये पौरुष का अर्थ लोग दूसरे अर्थों में, भौतिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि पुरुष कौन है। मेरे ख्याल से पुरुष शब्द से मैं उस बात को आप तक कन्वे शायद न कर पाऊं। अगर मैं उसको थोड़ा सा एक दूसरे अर्थ में ले जाऊं तो आप उस संकेत को समझ सकते हैं। जैसे बोलते हैं मर्द कौन है, मर्द कौन। अब ये जो मर्द शब्द है और पुरुष शब्द है, ये दोनों को अगर आप कंपेयर करो, मर्द जो शब्द है वो कहीं और जा रहा है, वो सिर्फ फिजिकल लेवल तक जा रहा है। लेकिन जो पुरुष शब्द है, वो पुरुष शब्द के साथ में क्या है, वो कहते हैं कि जो नृषु, नृषु का मतलब जो मनुष्य है, उन मनुष्यों में है नर, जिसको बोलते हैं ना नर, ये जो नृ है उसी से नर बनता है, पुरुष, उसी को पुरुष बोल दिया। कहते हैं उसमें क्या है, उसमें कहते हैं पौरुष में। अब ये जो पौरुष है, इस पौरुष के दो अर्थ हो गए, है ना। जो साधक है, उस साधक के लिए इसका मतलब उसमें जो ब्रह्मचर्य है, साधना का साधक के लिए जो ब्रह्मचर्य है, उसमें ब्रह्मचर्य मैं हूं एक। दूसरा इसका अर्थ और आता है, वो थोड़ा सा डीप है। वो डीप क्या है, वो कहते हैं जो ये जिसको आप क्या समझ रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं पौरुष, इसी को हम पुरुषार्थ बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पुरुषार्थ बोल देते हैं। अब ये पुरुषार्थ क्या है, हम ये मानते हैं कि हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करते हैं उसको हम पुरुषार्थ बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही जो हमारी जो सामान्य धारणा है, कहते हैं कि जी व्यक्ति को जीवन में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ करने का मतलब ये कि आप अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके लिए पुरुषार्थ करें, आप उसके लिए कर्म करें। हम एक और उसके लिए हम समझने के लिए एक शब्द का हम कर्म करें। हमारा काम है पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ और भाग्य दोनों मिलके हमको देते हैं प्रारब्ध। यहाँ पर पुरुषार्थ का अर्थ ये हो गया। लेकिन जिस समय आप अपनी संस्कृति में आते हैं तो वहां पर पुरुषार्थ कौन से है? शादी जब होती है, मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब भी आपके यहाँ कोई संस्कार इस प्रकार का होता है, धार्मिक संस्कार जब होता है, तो उसमें आप उसको ऑब्जर्व करिए। आप जिस समय उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसको उसको उसकी असलियत में जान पाएंगे। कई जगह पर कर देते हैं, चारों में जो फेरे होते हैं, तो चारों फेरों में जो पुरुष है वो आगे होता है और स्त्री पीछे होती है। कई जगह अब अपनी अपनी अलग अलग परंपरा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल सीधी सीधी उस परंपरा की बात कर रहा हूं जिस परंपरा के साथ में ये जो ग्रंथ है बैठा हुआ, मिला जुड़ा हुआ है। वो कौन सी परंपरा है? वो सनातन परंपरा है, वो वैदिक परंपरा है। अब वैदिक परंपरा में आपने एक चीज देखी होगी कि जो तीन जो फेरे होते हैं, 7 फेरे नहीं होते, सप्तपदी होती है। 7 फेरे तो ये फिल्मी जो हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है कि फिल्मों में एक जो शुरू होता है, पंजाब में कभी मंगलसूत्र बांधे से, पंजाब में जब शादी होती थी तो मंगलसूत्र की परंपरा नहीं थी हमारे यहाँ। लेकिन अब फिल्मों में महाराष्ट्र में और बंगाल में और वहां पर डाला जाता है तो वो आ गया है वहां से ना। पंजाब में तो क्या होता था, और लुक्की कंधे से नौलखा हार बोलते थे। इन सब चीजों की बड़ा भारी भारी, बड़ा वजनी वजनी मामला होता था पंजाब में। कड़े किन्ने मोटे मोटे ने, वो अगर कितने तुसी किसी कमजोर नू पा दो तो हाथी उतर जाएगा, है ना। ये अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी जो है ये परंपराएं थी, लेकिन हम भूल गए। इसी तरह से वो कई जगह पर 7
मैंने एक बार हंसी हंसी में आपको एक बात बताई होगी। जिस समय मैं फोटोग्राफी करता था तो मैं एक जगह गया, ये कोटपुतली राजस्थान में एक स्थान है, जगह है कोटपुतली। तो वो कोटपुतली के पास में, अब हमें तो ये गए गए थे कह के कि भाई कोटपुतली तक जाना है, तो हमने सोचा शहर में होगा, लेकिन वो कोटपुतली से उन्होंने जब बसें राइट साइड जब उनकी टर्न हुई गांव वाली साइड में, तो हम लोगों के तो छक्के छूट गए। छक्के इसलिए छूट गए, 2.5 घंटे का सफर और पहाड़ों के बीच में से होकर हुआ। वहां जब पहुंचे, अंधेरा, गुपचुप, गैस, गांव था, ठेठ गांव था वो गैस जो थे वो हाथ वाले वो थे वहां पर। चलो जी, रात को शादी भी जो हुई वो भी उसी में ही, वो गैस की लाइट में ही हुई, लाइट वाइट तो वहां थी नहीं। तो बड़ा एक आश्चर्य हुआ कि उसने जो फेरे थे वो 3.5 लगाए। पंडित जी जो थे उन्होंने 3.5 फेरे किए। तो जब वो थोड़ा सा बीच में विश्राम करने लगे तो हमने पंडित जी से पूछा, हमने कहा भाई 4 होते हैं यहाँ, उस जगह 7 करते हैं पूरब में या उधर की तरफ, लेकिन यहाँ पर तो आप जो है 4 भी आपने लगाए, 3.5 लगाए। तो वो कहने लगे कि आप कहाँ से आए हो, हमने बताया। तो वो कहते हैं भाई हमारे यहाँ की जो परंपरा है, वो कहते हैं कि 3.5 और 4 में फर्क है। कहते हैं हम लोग 4 भी करवाते हैं और 3.5 भी करवाते हैं। मैंने कहा जी फर्क क्या है, 3.5 क्यों करवाते हैं? कहते ज्यादातर जो लोग हैं वो 3.5 करवाते हैं, 4 जो है वो बहुत कम करवाते हैं। कारण क्या है? कहते जी 3.5 इसलिए होते हैं कि भगवान ना करे दोनों में से कोई एक अगर चला जाए, तो 3.5 में थोड़ा सा एक मार्जिन होता है कि वो उसकी रीमैरिज हो सकती है, दोबारा से शादी हो सकती है। और अगर 4 हो गए तो उसकी फिर रीमैरिज नहीं हो सकती है। मतलब उन्होंने उसके अंदर एक जो है जिसको नुक्ता रखा हुआ है। तो वहां पर भी देखिए, यहाँ अब हमारे यहाँ क्या परंपरा है, हमारे यहाँ यह है कि 3 में जो बेटी है वो आगे होती है, चौथे में जो पुरुष है वो आगे होता है। आपने नोट किया होगा। वो ऐसा क्यों है? कहते हैं धर्म, अर्थ और काम, ये क्या है? ये पुरुषार्थ। शास्त्र जो है जिनको पुरुषार्थ कहता है, वो कहते हैं वो पुरुषार्थ क्या है? कहते हैं धर्म, अर्थ और काम। इसमें कौन है? इसमें स्त्री जो है वो आगे है। और जो चौथा है जिसको परम पुरुषार्थ कहा गया, परम पुरुषार्थ कौन सा है? तो कहते हैं परम पुरुषार्थ है मोक्ष। परम पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष है। तो कहते हैं मोक्ष का जो अधिकारी है वो कौन है? पुरुष है। इसको आप गलत तरीके से मत लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि जो स्त्री की जो ड्यूटी है, स्त्री का जो कर्तव्य है, उसमें पुरुषार्थ के लिए, मोक्ष के लिए जिस प्रकार की कठोर साधनाओं की आवश्यकता है वो नहीं हो पा सकती। वो अतिथि की सेवा करेगी, सारे घर का ध्यान रखेगी, उसकी एक जो ड्यूटी है वो फिक्स कर की गई है हमारे यहाँ। कोई कोई हो सकता है ऐसी भी निकल आए। हमारे यहाँ ऋषियों की जो पत्नियां थी उनको भी आप देखेंगे। ऐसे ही मंडन मिश्र के साथ में जब आदि शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ, तो मंडन मिश्र की जो पत्नी है वो भी उस स्थान पर पहुंची हुई हैं जो दोनों के गले में माला डाल देती हैं और कहती है जिसकी माला सूख गई वो हार गया। वो बहुत कम है। लेकिन जब हम समाज के व्यवस्था की बात करते हैं, ज्यादा लोगों की बात करते हैं, वहां के लिए ये परंपरा। अब आप बताइए कि वहां पर पुरुषार्थ का अर्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ का अर्थ हुआ मोक्ष। मोक्ष, पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो पीछे पीछे भाग रहे हैं और हम जो पूरी अपनी ताकत और अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है। पुरुषार्थ ये नहीं है। पुरुषार्थ अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो किया जा रहा कर्म है वो पुरुषार्थ नहीं है, वो उसका बहुत लोअर मीनिंग है। लेकिन पुरुषार्थ का असली अर्थ क्या है कि जब एक पुरुष जन्म लेता है
ये जो पुरुष पुरुष जो शब्द है ना, पुरुष, इसमें छोटी ऊ की जो मात्रा है ना, छोटी ऊ की मात्रा, ये जीवात्मा के लिए है। और वेद में पुरुष में जब बड़ी ऊ की मात्रा लग जाती, पूरुषः, अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। उपनिषद में एक मंत्र आता है, कहते हैं पुरुषः का अर्थ क्या होता है, जो ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुका है, ईश्वर को पुरुष। इसका मतलब जो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर चुका है। पुरुषार्थ का अर्थ वास्तव में क्या हुआ, वास्तव में उसका अर्थ हुआ मुक्ति के लिए किया जाने वाला जो कर्म है, वो कर्म वैसे कर्म की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन मुक्ति के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं, अर्थात निष्काम भाव से जिस कर्म को करने से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है और आप मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, उसी को पुरुषार्थ कहा गया। तो कहते हैं वो पुरुषार्थ कौन है? निषु अर्थात जो पुरुष हैं उनमें पौरुष कौन है? तो कहते हैं वो भी कौन है, वो मैं हूं। इसका मतलब वहीं आप ले जाइए कि ये जो मार्ग है, कौन सा, मोक्ष का जो मार्ग है, मुक्ति का जो मार्ग है, उस मुक्ति के मार्ग में साधक के रूप में वो जो पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी पूर्णता जीवन में कब आती है? कहते उसकी पूर्णता जीवन में तब आती है जब कोई मुझको मुझको अर्थात वह जो विराट पुरुष है, उसको, उस कृष्ण को, जिसके बारे में हम लोग जब शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। वैसा जो कृष्ण है, उस कृष्ण को जो व्यक्ति जानता है और उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर देता है, तब उसके पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, अर्थात तब वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो वो जो पुरुषार्थ है वो कौन है? तो भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। तो ये ऊपर का जो रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। अब ये जो दूसरा इसके बाद का जो श्लोक है वो कौन सा है? 9वां श्लोक। 9वां श्लोक है, पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। यहां पर वो कहते हैं, देखिए पहला शब्द है पुण्यो। पुण्य, पुण्यों का मतलब पवित्र। पुण्यों का अर्थ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर पुण्य शब्द का अर्थ है पवित्र। अब ये जो पवित्र शब्द क्यों जोड़ा गया? वो इसीलिए जोड़ा गया कि जब ये जो पवित्र शब्द है, ये उसी की तरफ संकेत करता है जिस शब्द का प्रयोग मैं आपको करने के बाद कह रहा था कि उसकी चर्चा हम विशेष रूप से सोमवार वाले दिन करेंगे। वो कौन सा है? जिसको मैंने तन्मात्रा कहा। तन्मात्रा जो है वो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप एक बिंदु से, जैसे अर्क होता है ना, अर्क, किसी भी चीज का आप जब अर्क निकालते हैं तो अर्क क्या होता है? उसका सार होता है। और उस अर्क से फिर आप बहुत सारी चीजों का निर्माण करते हैं, उसका प्रयोग आप कहीं पर भी कर लेते हैं। कहते हैं ये जो पंच महाभूत हैं, इनका जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राएं क्या है? वो इनका बिल्कुल विशुद्ध रूप है, उनका जो बिल्कुल शुद्ध रूप है, वो जो तन्मात्रा है उसको क्या कहा गया? पवित्र। पवित्र का अर्थ पुण्य, पुण्य का अर्थ पवित्र। इसका मतलब जब आप पुण्य और पाप की बात करते हैं तो वहां पर भी आप इसको जोड़ लीजिएगा। पुण्य का अर्थ क्या होता है? पवित्र होना। और उस पवित्रता के साथ में जब आपकी कामना जुड़ जाती है तब वो क्या हो जाता है? वो पुण्य आपको स्वर्ग आदि लोकों को देता है। जब आपकी और उस कामना के जुड़ने के कारण जो पुण्य है उसके साथ में पाप की भी संभावना होती है। जैसे आप यज्ञादि कर्म करते हैं, उस यज्ञादि कर्म करने में कहीं ना कहीं आपसे भूल होना प्रक्रिया में,
कहीं ना कहीं जो सामग्री आप उसमें प्रयोग कर रहे हैं, आपने बहुत एहतियात भी बरता है, लेकिन आपसे गलती होने की संभावना है, तो वो जो पाप है वो क्या हुआ, वो अपवित्रता हो। आप यदि पवित्र हैं तो पुण्य है, और यदि आप अपवित्र हैं, अर्थात आपके भीतर मल है यदि है, आपके भीतर यदि विक्षेप है, आपके भीतर यदि आवरण अर्थात अज्ञान है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उस समय पाप के साथ में पुण्य, और पुण्य के साथ पाप, ये दोनों चीजें। लेकिन कब है ये, जब आप में कामना है। लेकिन जब आप में कामना नहीं है तो क्या हुआ, तब वो पवित्रता, वो है पवित्र। तो यहाँ वो कहते हैं गंधा पृथिव्याम च, जो पृथ्वी है उसमें कौन है, पृथ्वी का गुण क्या है, पृथ्वी का धर्म क्या है, कहते हैं गंध। अनुभव किया है कभी आपने, ये जो पृथ्वी है इसकी गंध को आपने कभी अनुभव किया, किया होगा, जरूर किया होगा। कैसे कैसे, कहते हैं जब बहुत तप रही होती है जमीन, बहुत तप रही होती है, और वहां पर जब थोड़ी सी बारिश होती है ना, जब उसके ऊपर जल पड़ता है, तो जल पड़ने पर आपने देखा होगा कि वो मिट्टी की जो महक है वो आपके नासिका छिद्रों में प्रवेश करती है, तो आपको लगता है कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कहते हैं जितनी भी गंध है, ये गंध किसका गुण है, किसका धर्म है, तो कहते हैं ये गंध जो है ये गुण और धर्म है किसका, पृथ्वी। पानी वाला क्यों खींचे हो? अरे वो एसी का पानी अंदर आने काका जी, जब भी गंध अच्छी लगती है, जब कभी बाहर जी से आओ विदेश से और अपने जी देश जी में उतरो आके, तभी जी जी, तभी अपने देश की एक अलग सी स्मेल आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल मिट्टी की, बिल्कुल। बिल्कुल देखिए मिट्टी की हाँ स्मेल अलग आती है। वो तो है, जो हाँ, बारिश वो तो पड़ने से जो आती है गंध, वो तो आती ही है, पर वो भी एक हाँ अपनी हाँ में अलग ही अनुभव है कि उस मिट्टी की गंध अपने को महसूस होती है जब बाहर से आओ। हाँ हाँ, नहीं देखिए वो तो एक तो वातावरण होता है, एक तो पूरा टोटली देखिए हमारे देश का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको यहाँ पर जितनी ऋतुएं मिलती हैं, मुझे लगता है, मैं तो कभी बाहर नहीं गया हूँ, देहरादून से दिल्ली आया हूँ और फिर ज़्यादा से ज़्यादा बॉम्बे गया हूँगा, बाकी तो और मैं कहीं गया नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जो ऋतुएं हैं, ऋतुएं जितनी ज़्यादा हमारे यहाँ है, षट ऋतुओं का जो वर्णन है वो जितनी हमारे यहाँ, इतनी बाकी जगह नहीं। एक बात, दूसरी बात, भावनात्मक स्तर के ऊपर भी हम जुड़े हुए हो। तीसरी बात, वो टोटल जो इन्वायरमेंट है, वो जो ऋतुओं के परिवर्तन का जो इन्वायरमेंट है, उसकी गंध आप जिस समय अपने देश में प्रवेश करते हैं तो आपको आना स्वाभाविक है। तो इस, ये जो गंध किसकी है, भगवान यहाँ पर जो संकेत कर रहे हैं वो कहते हैं जितनी भी गंध है वो सारी गंध किसका गुण है, कहते पृथ्वी का जो गुण है वो क्या है, वो कहते हैं गंध है। तो ये हो गया पुण्य गंध पृथिव्याम च। अब दूसरा आता है तेजस चास्मी विभावसु। तेजस चास्मी, ध्यान करिए आप, मैंने आपको जिस समय हमने प्रभास्मी शशि सूर्ययोः कहा था, पहला जो श्लोक है उसमें क्या बताया था आपको, प्रभास्मी शशि सूर्ययोः, शशि और जो सूर्य है उसमें मैं कौन हूं, उनमें, उसमें मैं प्रभा हूं। प्रभा का मतलब क्या हुआ, प्रभा का मतलब हुआ प्रकाश। अब जो तेज है, तेज किसमें हूं मैं, तो कहते हैं तेज में, यहाँ पर कहते हैं तेजस चास्मी विभावसौ, कहते हैं जो अग्नि है उस अग्नि में मैं कौन हूं, जो दूसरा पक्ष है, अर्थात उस अग्नि में दाहकता जलाने की जो है, जिसको हम तेज बोलते हैं, जो जिस समय जैसी संपर्क में जाता है व्यक्ति तो वो जलाना शुरू कर देता, बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग इतने तेजस्वी होते हैं कि आप उनसे अपनी आंख नहीं मिला सकते। कुछ लोग इतने तेजस्वी होते हैं कि उनके पास में आप जब बैठते हैं तो आप उनको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है
कि कई लोगों का, कई जो महापुरुष, ये जो आसनों की जो परंपरा है, इसमें आप देखेंगे कहते हैं कि ये जो दिल्ली में एक गुरुद्वारा है बड़ा मशहूर, मजनू का टीला, नाम सुना होगा आप सबने। तो वहाँ कोई फकीर रहता था। उस फकीर के में इतना तेज था, उसके अंदर इतना कि उसके आसन के ऊपर कोई बैठ नहीं सकता था। तो जो गाथा बताती है वो ये बताती है, गुरु नानक देव वहां पर आए और उनका मन हुआ कि मैं मिलता हूँ उससे, फकीर से, बात नाम सुना था। भाई फकीर तो फकीर से ही मिलेगा ना, फकीर तो दूसरे से मिलेगा नहीं। तो वो जब वहां मिलने गए तो आसन खाली था, उस आसन पे बैठ गए। जिस समय लोगों ने देखा कि कमाल की बात है, इनके आसन के ऊपर ये जो बैठे हैं, और जिस समय वो खुद आए उन्होंने देखा, तो वो समझ गया कि ये कोई कौन है। वो कहते हैं मैं तो तेजस्वी हूं ही, लेकिन ये जो व्यक्ति मेरे आसन के ऊपर बैठा हुआ है, ये मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी है। आध्यात्मिक रूप से जिस पराकाष्ठा पर मैं पहुंचा हुआ हूं, ये उससे भी ऊंची पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है, ऐसा सुनने में आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं कौन हूं? तो कहते हैं अग्नि में जो तेज है, अग्नि में जो तेज का मतलब जो दाहकता है, वो कौन है? कहते हैं मैं हूं। और साथ ही जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु अर्थात समस्त प्राणियों में जीवन जो है वो कौन है? भाई जीवन किसको बोलते हो आप? जो जिसको भाई जीवन है, तो जीवन को हम किस रूप में लेते हैं? हम तो सामान्य रूप में जीवन का अर्थ क्या लेते हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक। लेकिन जो एग्जिस्टेंस है, जीवन का अर्थ, जीवन का अर्थ का मतलब क्या हुआ? अस्तित्व। हमने तो क्या समझा, इस जीवन में नहीं अगले जीवन में देख लेंगे। इसका मतलब जीवन अलग अलग हो गए ना, इस जीवन में नहीं अगले लेकिन यहाँ पर भगवान जीवन शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, वो जीवन शब्द का मतलब है आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो अस्तित्व है। प्रत्येक प्राणी का जो अस्तित्व है, प्रत्येक प्राणी जिससे प्राणी है, जिसके कारण प्राणी है, वो कौन है? तो भगवान कहते हैं वो और कोई नहीं है, वो भी मैं ही हूं। और आदमी अहंकार क्या करता है? आदमी अहंकार क्या करता है? आदमी अपने आप को सब कुछ समझता है। और भगवान कहते हैं कि जो जीवन है, तुम्हारा जो जीवन है, वो जीवन मैं हूं। अब आप अगर अपने जीवन से प्रेम करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भगवान से प्रेम करना। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करने का आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब आ रही होगी। वो बीच में ना, अच्छा, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है जब फोन आता है बाहर से। अब तो मुझे बहुत लगता कम आ है रही है, बहुत धीरे। कभी कभी असल में हाँ अब ऐसे लोगों का भी फोन आ जाता है जिनको पता है कि इस समय चल भी रहा है, लेकिन भूल जाते हैं, उनकी ना उसमें लिस्ट में नहीं होता है। तो भूत, हाँ, समस्त प्राणियों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं समस्त प्राणियों में मैं हूँ जीवन। और तपश्चास्मि तपस्विषु, जो तपस्वी हैं, उन तपस्वियों में कौन हूं मैं? भाई तपस्वी आप किसको बोलेंगे? तपस्वी तो आप उसी को बोलेंगे ना जो तप करता होगा। जो तप कर रहा है उसी को तो आप तपस्वी बोलेंगे। तप करने वाला ही कौन है? तपस्वी है। वो कहते हैं तपस्वियों में मैं तप हूं। इसका मतलब ये हुआ कि तपस्वी को, किसी भी व्यक्ति को जो तपस्वी कहा जा रहा है, तपस्वी को यदि तपस्वी कहा जा रहा है, तो जिसके कारण तपस्वी कहा जा रहा है वो भी कौन है? वो मैं हूं। और धीरे धीरे जाके भगवान आगे जाके अब क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 10।
श्लोक नंबर 10। अब वो कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम। इसको भी बड़ा सिंपल सीधे सीधे अर्थों में अभी तक जिस प्रक्रिया से हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं उसी तरह से हम समझें। वो कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। कहते हैं कि हे पार्थ मुझको तू क्या समझ। कहते हैं समस्त प्राणियों का बीज समझ, समस्त प्राणियों का बीज समझ। और कैसा बीज हूं मैं। कहते हैं मैं बीज हूं सनातन। सनातन का अर्थ होता है अनादि और अनंत। इसका मतलब जितने भी प्राणी हैं उन समस्त प्राणियों को अनादि और अनंत यहाँ पर स्वीकार किया गया। पूरी जो प्रकृति है उसको प्रकृति को अनादि और अनंत माना गया मूल रूप। हम उसको किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, हम उसको किस तरह से देखते हैं, जिसको हमारे यहाँ वेदांत में ये कहा गया कि परमात्मा के द्वारा जो बनाई हुई सृष्टि है, परमात्मा के द्वारा जो बनाई हुई सृष्टि है वो सृष्टि अनादि भी है और अनंत भी है सामान्य रूप से। लेकिन हम उसको किस तरीके से देख रहे हैं, हम क्या करते हैं उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को हम परमात्मा की नहीं मानते, क्योंकि हम दूसरे अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ सृष्टि के रूप में देखते हैं, हम सिर्फ जगत के रूप में देखते हैं। और उस जगत के रूप में देखने पर हम उसको अपनी तरह का देखते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जग कैसा, जग कैसा, तो कहते हैं मुझ जैसा। उसका जवाब है मुझ जैसा। इसका मतलब जो ये सारी सृष्टि है, ये सारी सृष्टि किसकी है। वो कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों का जो बीज है उसके जो मूल में है वो कौन है। कहते हैं मैं हूं। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, जिस समय मूल में मैं नहीं दिखाई देता। और जब मैं मूल में मैं नहीं दिखाई देता तो जो देखने वाला है वो अपने नजरिए से ही देखना शुरू कर देता है। और ये जो अपने नजरिए से देखना है ये कभी कभी आपको बहुत भ्रमित कर देता है। आप सही को गलत और गलत को आप सही समझ लेते हैं। यही हमारे जीवन में हो रहा है। यदि हम परमात्म दृष्टि से अर्थात कारण दृष्टि से हैं, अगर